हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे योगेश मोटिवेशनल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाबा भोलेनाथ के अमरनाथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये अमर कहानी आप सबको कैसे लगेगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और सब शेयर करें और कमेंट में बोले हर हर महादेव। तो कहानी शुरुआत करते हैं। अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल बीत जाया करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा जरूर रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं आ पाते। जिसे भगवान शिव का बुलावा आता है वो उन्हीं के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। इस साल भी यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है क्योंकि ये यात्रा धरती पर स्वर्ग जैसी है। हिमालय की गोदी में बसे अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थान है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। बोलो बर्फानी बाबा की जय। भगवान शिव ने बताया था अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनक्षर और नाथ अथवा भगवान का जोड़ने से बनता है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा जो वह उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की गुफा तक ले गए ताकि पुराणों में वर्णित। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आज आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होगा। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंडल माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने के कहा, जिससे कि अमर कथा और कोई जीव या जंतु कोई ना सुन पाए। जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता तो वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिवजी ने पार्वती को इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की और अमर कथा सुनाई, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पैरगाम पर छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंदवाणी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी तथा कंठाभूषण सबको शेषनाग में छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता था। इस स्नान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक के कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी पांच तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर दिया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती की नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग की आवाज़ निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वह और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों को दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से जाने लगा।